Hello student, this is KK Bhatt here. Today I am here with the poem of class 10th, A Tiger in the Zoo. This poem is composed by Leslie Lurie. Leslie Lurie was a Welsh poet and also a short writer. He is considered one of the most important Welsh writers of the post-war period. His collection of stories, including collected stories and poems, have won many prizes. Among them, the Commonwealth Poetry Prize, the David Haydn Memorial Prize, and Catherine Mansfield Memorial Award, the AML Award for Poetry, and the Welsh Art Council Senior Fiction Award. It means this man won many prizes. Today I am going to describe the poem A Tiger in the Zoo. See here, what is the theme of the poem? इस poem की theme क्या है? Thus, the poem provides a contrast in the mood and environment of a tiger when he is in the zoo and when he is in the forest. आप ये कह सकते हो कि contrast है टाइगर के मूड का। एक बार जब वो जंगल में रहता है, दूसरी बार जब वो जू में रहता। इन द जू ही हैज़ नो लिबर्टी। आप जानते हो जू में जब वो रहता है तो उसके पास कोई लिबर्टी नहीं रहती। ही इज़ केप्ट इन द बिहाइंड द बार्स। ही फील्स एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस। दिस रिमाइंड हिम ऑफ हिज नेचुरल हैबिट. He is hiding and sliding in the long grass near the water holes and pouncing upon the fat deers. How he terrorized the villager, displacing his sharp teeth and claws. At night in the zoo, he hears the sound of a patrolling car and look at the bright star with his bright eyes. That is the theme of this poem. Now look here, what is in poem? Poem, देखो बेटा, यहाँ पे जो पोएम है वो राइटर जो पोएट्स है वो टाइगर को एक बार जू में दिखाता है, फिर वो बताता है कि उसकी मनोदशा जू में कैसी है और वही टाइगर जब फॉरेस्ट में होता है तो उसकी मनोदशा कैसी होती है. लुक हियर, ही स्टॉक्स मीन्स वॉक इन इज विविड स्ट्रिप. स्ट्रिप का मतलब होता है धारियाँ. तो पोएट ये कह रहा है कि ही, देखो ही जो होता है बेसिकली यूज होता है ह्यूमन के लिए, लेकिन यहाँ जो पोएट है वो टाइगर के लिए ही यूज़ कर रहा है. अर्थात यहाँ वो पर्सनिफिकेशन का यूज़ कर रहा है. फिगर ऑफ स्पीच जो अगर यहाँ है वो होगा आपका पर्सनिफिकेशन होगा. क्या ही वॉक्स इन हिज विविड मीन्स आप लेबली स्टिच में धारियाँ, अपनी खूबसूरत धारियों जो उसके पूरे शरीर में है उसके साथ वो वॉक करता है, धीरे धीरे टहलता है. द फ्यू स्टेप आने टू हिज क्यू, कुछ कदम पिछड़े में चलता है. ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैड है, जो उसके पैर का नीचे का गद्दीनुमा जो भाग होता है, ठीक है, उसको वो कंपेयर कर रहा है वेलवेट से. इन हिज क्वाइट राइज, वो नाराज़ भी है, गुस्से में भी है. इन दिस वे हम कह सकते हैं कि जो पोएट है वो क्वाइट रेस का मतलब यहाँ पे ऑक्सीमोरन भी है. अब यहाँ पे देखो एक और फिगर ऑफ स्पीच है, ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैड को वेलवेट से कंपेयर कर रहा है. तो यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया है. और इन हिज क्वाइट रेस आप ऑक्सीमोरन का यूज़ किया गया है. तो see here how the poet beautifully used figure of speech in the first line. He used personification, then after he used on pad of velvet metaphor, and in his quiet race he used oxymoron. See here in the second stanza, he should be lurking. बेटा लर्किंग का मतलब होता है हिडन टू प्राल, छुप करके वार करना, ठीक है.
तो अब यहाँ दूसरी में जो है वो पोएट ये बता रहा है कि जब वो जंगल में होता है तो हाउ ही बिहेव, कैसे वो बिहेव करता है। कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब वो शुड बी लर्किंग हिडन, मतलब ही वो स्वयं को छाया पेड़ के झाड़ियों में आप कह सकते हो छुपाता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्लास, धीरे धीरे स्लाइड में धीरे धीरे बड़े बड़े घासों से, ठीक है, स्लिप करते हुए वो नियर द वाटर पोल, पानी के पास पहुंचता है। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पे जो प्लम डियर का मतलब होता है फैटी कह सकते हो, हेल्थी जो डियर होते हैं वो आते हैं। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड, वो आते हैं और उनके ऊपर वो अटैक करता है। अर्थात आप समझ सकते हो कि व्हाट इज नेचुरल हैबिट्स ऑफ द टाइगर। टाइगर जो है वो टाइगर जो है वो देखता है वहाँ कि कैसे जंगल में वो बड़े बड़े घासों में छुप करके धीरे धीरे बड़े घासों के बीच में वो नदी के किनारे जाता है और वहाँ पर आते हुए जो फैटी हेल्दी कह सकते हो, हेल्दी जो डियर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है। इट मीन्स पोएट सेज दैट टाइगर मस्ट बी इन द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर ही क्रिएट्स टेरर साउंड टू फियर द विलेजर। अब यहाँ देखो ये तो हो गया आपका सेकेंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा टाइगर जो है वो जू में है, अपने शरीर की विभिन्न धारियों के साथ कुछ कदम केज में घूमता है। उसके पैड जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। जनरली उसके जो पैड होते हैं वो खुरदरे होते हैं, लेकिन चूंकि वो फॉरेस्ट वो केज में रह रहा है, उसके पैड हैं वो प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो वेलवेट की तरह से सॉफ्ट हो गए और इन इज क्वाइट, वो कुछ नाराज़ है, गुस्से में है। सेकेंड पैराग्राफ में आपने देखा कि वो जो है धीरे धीरे छायों शैडो के साथ बड़ी बड़ी घासियों से निकलते हुए नदी के किनारे पहुंचता है अपना शिकार करने के लिए, जहाँ पे उसे बड़े बड़े जो डियर्स होते हैं, जो हेल्दी डियर्स होते हैं वो आते हैं, उनके ऊपर घात लगा के वो आक्रमण करता है। आगे देखो दिया है सी शुड बी स्टैंडिंग अराउंड हाउस एट द जंगल एज। कह रहा है कि देखिए बेटा वो जो है वो घरों के चारों ओर घुर्राते हुए, मतलब सी शुड बी स्नॉर्लिंग, मतलब घुर्राना होता है अराउंड द हाउसेस, यानी घरों के चारों तरफ वो घुर्राता है। एट द जंगल सेज, जंगल के बाहर आकर के। बेरिंग हिज वाइस्ट फैंट, अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि वो घरों के चारों ओर घुर्राते हुए जंगल के छोर पर वारिंग अपने नंगे तीखे दांतों के साथ, ठीक है, बेरिंग हिज वाइट फॉन्स हिज क्लास टेराइजिंग द विलेज, यानी आप कह सकते हो अपने पंजों से, अपने वाइट दांतों से वो क्या करता है, गांव वालों को आतंकित करता है, डराता है। ये उसकी नेचुरल हैबिट है। अर्थात वो जो है जंगल के किनारे आ जाता है, वहाँ जंगल किनारे आकर के वो गुर्राता है, दहाड़ता है, और उसकी दहाड़ से के गाँव वाले क्या होते हैं, डर जाते हैं। अपने जो खतरनाक उसके जो पंजे हैं, ठीक है, तीखे जो दांत हैं, उनको उनको उनसे वो क्या कर टेरराइजिंग द विलेज, उनसे उनको दिखा करके उनकी सहायता से वो क्या करता है, गांव वालों को डराता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेट। देखो ये तो उसकी नेचुरल हैबिट्स है, मतलब जिसकी आवाज़ सुन के लोग काँप जाते हैं, डर जाते हैं। आज उसकी कंडीशन ये है कि वो बार्ग के पीछे है, सलाखों के पीछे है। तो ही इज़ लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, अब वो पिंजड़े में बंद है। ही इज स्टैंड बिहाइंड बार, जो ताकत है, जो शक्ति है, वो अब सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, ठीक है, वह पिंजड़े में अकड़ कर चलता है, ठीक है, अकड़ कर चलता है। इग्नोरिंग विजिटर, और आने वालों की वो परवाह नहीं करता है। अर्थात जो टाइगर्स जंगल में जिसकी आवाज़ से लोग काँप जाते हैं, आज जब वो एक पिंजड़े में बंद है, उसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे पड़ी हुई है, वो सलाखों को चीर के तोड़ के बाहर नहीं आ सकता। वो उसी पिंजड़े में, उसी केज में अपनी शक्ति को वो मतलब चलता है, शान से चलता है, इग्नोरिंग विजिट, और वो विजिटर को
जो है इग्नोर करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। लास्ट लाइन, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब लास्ट वॉइस एट नाइट क्या होता है? पेट्रोलिंग कार क्या होती है कि वो गश्त लगाती हुई जो कार होती है, जो प्रायः चेक करने आती है एनिमल को, उसके अंतिम ध्वनि को वो सुनता है। वो गश्त लगाती हुई कारों को रात की अंतिम ध्वनि को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपने आँखों से, अपने चमकदार आँखों से एट द एक तक देखता है। ब्रिलियंट आइज, जो चमकती हुई रोशनी है, उस रोशनी की तरफ वो एक टक देखता है। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार। जो पेट्रोलिंग कार है उसके आवाज़ को, उसकी ध्वनि को वह रात में सुनता है। द स्टार विथ हिज ब्रिलियंट आइज, वो घूरता है अपनी चमकीली आँखों में एट द ब्रिलियंट स्टार, जो तारे हैं, जो चमकदार तारे, उनको तरफ घूरता है, उनको एक टक देखता रहता है। इस तरह से जो पोएट है, आपने देखा है कैसे एक टाइगर को विविध रूप में रिप्रेजेंट किया है कि व्हाट इज हिज नेचुरल हैबिट्स लिविंग एज फॉर इन फॉरेस्ट एंड व्हाट इज हिज condition living in the zoo. Yes, I hope the sense of the poem has been cleared. I hope. Thanks to watch my video.